भाई साहब तुम भी पी ले, ये भी पिला लो, सुनो। तो यार रियलमी का ऐसे मैं कोई बहुत बड़ा फैन तो नहीं हूँ, बट जब लास्ट टाइम जो 400 रुपए के रियलमी बड्स के क्लासिक आए थे, आप सबको याद होगा, वीडियो मैंने आई बटन या आपको दिख रहा होगा कुछ, तो वो जब मैंने सुने थे ना 400 रुपए के क्लासिक ईयरबड्स, उसके बाद मैं रियलमी का साउंड के मामले में फैन हो गया था। फोन वगैरह तो उसके आते ही रहते हैं, वो तब डेली की आदत हो गई उनकी, बट बात आती है साउंड की यहाँ पर। तो साउंड में उस टाइम पे तो मैं फैन हो गया था उनका, ठीक है। उससे पहले भी मैंने नेक बैंड यूज किए थे, उससे खास इंप्रेस नहीं हुआ था, बट स्टिल आज के टाइम पे यहाँ पर रियलमी ने बड्स वायरलेस 2 नियो, यहाँ पर ये चीज़ जो इन्होंने न्यू भी निकाली है, और अप्रॉक्सीमेट 1300-1400 रुपये के आएंगे। स्क्रीन में आपको इसका प्राइसिंग दिख जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इसका, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कुछ काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे स्पेसिफिकेशन थे इस प्राइस रेंज में। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरह की इसकी साउंड क्वालिटी है एंड ऑल। वेल मेरी एक्सपेक्टेशन है ना, वो भी इसको लेकर थोड़ी सी हाई है, क्योंकि रियलमी बड्स क्लासिक के बाद थोड़ा मेरा रियलमी के लिए झुकाव, थोड़ा प्यार थोड़ा अलग ही आ चुका है। तो पहले तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं हम। वेल यहाँ पर हमारे पास है Realme Buds Wireless 2 Neo। अगर मैं पीछे की तरफ अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 11.2 mm की लार्ज बेस बूस्ट ड्राइवर्स है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा इंप्रेस हूँ। 17 आवर का इसमें प्लेबैक टाइम, मैग्नेटिक इंस्टेंट कनेक्शन है यहाँ पर हमारा, 86 मिली सेकेंड की लो लेटेंसी, अभी तक की लो लेटेंसी गेमिंग के लिए वायरलेस में जो मैंने अभी तक सुनी है और देखी है। 10 मिनट में हमारा 120 मिनट के लिए चार्ज रहेगा, मतलब 2 घंटे के लिए। एंड IPX4 की इसमें वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग है। वेल नीचे की तरफ अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर इसकी प्राइसिंग एंड ऑल क्या क्या कंटेंट है ये दे रखे हैं। वेल उसकी आपको जरूरत नहीं है, अभी हम यहाँ पर खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर खुलेगा। ये हमारे हैं नेक बैंड, और इसको मैं निकाल देता हूँ एक बार। एंड पीछे की तरफ अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी येलो कलर की डेटा केबल, इसको साइड में रखते हैं। ये इसकी कुछ जन्म पत्रियाँ सी जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। एंड ये है हमारे बर्ड की टिप्स हैं। वेल आ जाते हैं हमारे नेक बैंड पे। तो नेक बैंड का ये एज यूजुअल जो इनका पुराना आता है, ऊपर की तरफ से ये सिलिकॉन सी है, एंड नीचे की तरफ यहाँ पर मैं बटन्स देख सकता हूँ। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो वन प्लस के जो बेस एडिशन है काइंड ऑफ उसी के रीब्रांड है, बट यहाँ पर ये टेक्सचर मटेरियल है ये थोड़ा सा मुझे अलग लगा। एंड ये है यहाँ पर हमारे रियलमी के टिप्स, एंड ये प्लास्टिक है। पीछे की तरफ ये मैट फिनिशिंग है, एंड जो ईयर की तरफ जो टच होंगे वो है हमारा, आप देख सकते हैं अगर, शाइनिंग फिनिशिंग है। तो ये कुछ इस तरह के, और ये मैग्नेटिक है। तो बाकी एक बार इसको हम पेयर वेयर कर लेते हैं। पहले इसको पेयर करने के लिए काफ़ी इजी सा प्रोसीजर, ऑल यू हैव टू डू जस्ट इसको ऐसे रख देना है। यहाँ पर हमारे पास आ गया Realme Buds Wireless 2 Neo। ऑल यू हैव टू डू जस्ट कनेक्ट दिस। 40% कॉल्स, मीडिया प्लेबैक के साथ ये सभी चीज़ें यहाँ पर है, यूसेज हैं। और ये वाला जो डिवाइस है ये Realme लिंक से भी सपोर्टेड है, तो यहाँ पर हम डिवाइस को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने Realme लिंक से जो डिवाइस को लिंक कर दिया। अब यहाँ पर आप इसके बेस बूस्ट, डायनामिक, जैसा भी आपको साउंड पैटर्न चाहिए, गेमिंग मोड, यहाँ से आप सब कुछ ऑन ऑफ जो कर सकते हो, ठीक है। ये तो था इसका सारा का सारा यूसेज वगैरह। तो हम बात कर लेते हैं इस ईयरफोन के बारे में आगे। वेल अनबॉक्सिंग आप लोगों ने देख ली है इस ईयरबड की, किस तरह से पेयर अप होता है, किस तरह से Realme लिंक से ये कनेक्ट वगैरह होते हैं। सो ये तो थी बेसिक सी चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी की, कि मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी किस तरह की लगी। वेल जो इसका ये नेक बैंड है ना, ये जो नेक में जो रहता है, ये मुझे काफ़ी लाइक एज यूजुअल जो Realme में रहता है। अगर आपके पास शर्ट है तब तो ठीक है, अगर आपके पास टी शर्ट है तो आपको स्किन में थोड़ा बहुत ही इच करेगा एज यूजुअल, जितने भी नेक बैंड में ये बेसिक सी प्रॉब्लम रहती ही रहती है, ठीक है। अगर आपको स्वेटिंग वगैरह होगी ना तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको इच करेगा। आप कितना मर्जी कह लो कि मुझे कंफर्टेबल है, बट ये एक बेसिक चीज़ है, ठीक है। और ऊपर से अगर मैं इसका जो आगे का बताऊँ पैटर्न, जहाँ पर बटन एंड Realme की जो ब्रांडिंग वगैरह लिखी गई है, इसका एक अलग ही स्टाइल है। लाइक फिर अब हम आ जाते हैं नीचे की तरफ। जो नीचे की तरफ जो पैटर्न है ना, ये कुछ अलग ही है, लाइक फील करते हैं, काफ़ी एब्रेशन सा फील रहता है, मेरे को सही लगा मतलब मुझे। एंड वहीं पर ही मैं बटन्स एंड पोर्ट्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आपको बटन्स प्लस माइनस के बटन दे रखे हैं, जहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके रखोगे तो वही नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक आता है। बीच वाला बटन जो है वो आपका काम करता है पॉज एंड प्ले का, और भी तरीके से पॉज एंड प्ले होता है, वो मैं आगे बताऊँगा। एंड यहाँ पर है हमारे पास टाइप सी का जैक। वेल टाइप सी का चेक जहाँ पर आ जाता है ना, वो चीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश करती है मुझे। नहीं तो बाबा आदम के ज़माने की फील आती है भाई, वो माइक्रो यूएसबी वगैरह देखकर लगता है कि पता नहीं कौन सी सदी में हमने लिया था। क्योंकि लास्ट 3 साल से तो मैं तो टाइप सी यूज़ कर रहा हूँ, और आज के टाइम पे माइक्रो यूएसबी देखकर थोड़ा सा, बट स्टिल यहाँ पर ऐसा हमें Realme ने शिकायत नहीं दी है। 1400 रुपीज़ के अंडर आई थिंक इट्स अ गुड इनफ। और मैं वहीं लेफ्ट साइड की बात करूँ तो लेफ्ट साइड में Realme की ब्रांडिंग के अलावा और कुछ भी नहीं दे रखा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर एक राइट साइड में एक माइक छूट गया था, जो कि आगे माइक क्वालिटी हम टेस्ट करेंगे, बट सिर्फ अभी ये है।
वेल नाउ कमिंग टू द बैटरी बैकअप, जैसे कि आपने अनबॉक्स देखा, ऑलरेडी अनबॉक्स था, काफ़ी दिनों से यूज़ हो रहा है ये। बैटरी बैकअप जो कंपनी क्लेम करती है वो 17 घंटे, बट जबकि हमें जो मिला है वो 14 से 15 घंटे ही ये चला है। अब उसका रीज़न बेसिक ये है, 60% बैटरी पे ही कंपनी क्लेम करती है 17 घंटे, और हमारा काम क्या है 100% वॉल्यूम पे उसे यूज़ करना। तो अप्रॉक्सीमेट 14 से 15 घंटे का यहाँ पर बैकअप मिला है अपने को, तो जो कि आई थिंक इट्स अ गुड इनफ, कोई कमी नहीं है। और ऊपर से 10 मिनट में आप 2 घंटे के लिए चार्ज वैसे भी कर सकते हो, तो कितना ही फ़र्क है। वेल नाउ कमिंग टू द मैग्नेटिक सेंसर। अब यहाँ पर जैसे मैग्नेटिक सेंसर है ना, ये काफ़ी सही तरीके से वर्क करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये ऑलरेडी आपके पेड है, पेड मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। और ये आफ्टर जैसे इसको यूँ निकालने हैं और ये अपने आप ही आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। एंड कान पे लगाओ, आराम से सुनो। और अगर आपका म्यूज़िक वगैरह चल रहा है, सो जस्ट इन्हें चिपकाओ, म्यूज़िक वगैरह ऑटोमेटिक पॉज हो जाएगा। अब जब वापस कान पे लगाओगे तो म्यूज़िक शुरू नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूँ अभी आपको। यहाँ पर जो बटन है ना, इसको आप दबा के अपना म्यूज़िक को, जो भी आपका वीडियो वगैरह चल रहा है उसे स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आपका कॉल वगैरह आ रखा है तो कॉल भी अगर आपने कान पे लगा रखे हैं तब तो आप यहाँ से बटन से पिक कर सकते हो या तो काट सकते हो। बट अगर मान लो आपने इस तरह लगा रखे हैं, तब क्या किया जाए? तो कुछ नहीं करना है, तब आपको सिर्फ ऐसे करके कान पे लगाने हैं और कॉल जो ऑटोमेटिक पिक हो जाएगी। तो इतना सा सीन है बस कॉल पिक के लिए। बाकी हाँ, एक और चीज़ है, ये मल्टी डिवाइस सपोर्ट करता है। लाइक एक टाइम पे आप इसको 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो। जस्ट लाइक मेरे पास एक आईपैड है एंड एक मोबाइल है, तो अगर मान लो मैं आईपैड में और ये मोबाइल में दोनों में कनेक्ट है, और आईपैड में कोई मैं वीडियो देख रहा हूँ, इतने में मुझे कोई कॉल आ जाता है मोबाइल में, तो ये ऑटोमेटिकली जो पॉज हो जाएगा और आपको क्या करना है, डायरेक्ट बटन दबाना है एंड कॉल जो वो पिक हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी, और ये OnePlus में भी है, तो पेरेंट कंपनी है, ऑब्वियसली फीचर सेम होने यहाँ बनते ही है। वेल नेक्स्ट आ जाता है इसका वाटर प्रूफिंग पे। IPX4 की इसमें वाटर प्रूफ रेटिंग है अपने को। लाइक स्वेटिंग वगैरह अगर आए तो थोड़ी बहुत बरसात में जाओ तो ये पानी वानी जो है, छींटे वीटे सब झेल लेगा, वैसे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मैं तो डुबो के दिखाने वाला नहीं हूँ क्योंकि साला एक वीडियो के लिए मैं अपने 1400 रुपये खराब कर दूँ, बताओ। वेल नाउ कमिंग टू द ड्राइवर्स। यहाँ पर हमारे पास 11.2 mm के बेस बूस्ट ड्राइवर्स हैं। हाँ, ये वही जो 2000 रुपये के जो बेस एडिशन आते हैं ना OnePlus के, डब्बा यहीं कहीं ऊपर नीचे पड़ा होगा, पता नहीं अभी कहाँ पे है, उसी तरह की। अभी मैं साउंड सुनूंगा वो किस तरह का है और आपको बताऊंगा उसका भी डिटेल। और हाँ, यहाँ पर खुशखबरी है हमारे गेमर्स के लिए, जो भी लाइक गेमिंग वेमिंग करते हैं ना, उनके लिए तो ये वरदान है भाई साहब। वेल जो मैं गेमिंग करता हूँ मैं कार वगैरह वाली, ठीक है। अब वहाँ पर तो मुझे जैसे ही कार वगैरह अपनी ठुकती है तो कान में इंस्टेंट रिस्पॉन्स आ जाता है। बट हमारे यहाँ कुछ रहते हैं लड़के जो BGMI वगैरह भर भर के खेलते हैं, हमने उनसे टेस्ट करवाया है एंड दे सेड भैया अल्टीमेट। तो भाई साहब आप इसको गेमिंग वेमिंग के लिए तो आप बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हो, छोटे छोटे बच्चों ने इसको अप्रूव किया है। वेल यहाँ पर साउंड वगैरह जो सुन ली गई है, हालांकि मैं कुछ दिनों से सुन रहा हूँ बट स्टिल दोबारा से सुनिए थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए माइंड को। वेल अब यहाँ पर जो बेसिक पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास आते हैं बेस बूस्ट, डायनामिक और ब्राइट। Realme लिंक ऐप के थ्रू ये चीज़ें रहती हैं। जब अगर आप मान लो बेस लवर्स वगैरह हो तो बेस बूस्ट ऑन कर लो इसका, वो बेस मोड, तब भाई साहब आपको भर भर के बेस जो सुनाई देगा। हाँ, उस बीच कुछ कमियाँ रह जाएंगी, लाइक आपको बैकग्राउंड जो इंस्ट्रूमेंटल है लिटिल बिट वो सुनना थोड़े बहुत बंद हो जाएंगे। अब वेल जो बेस लवर्स है उनको मैटर नहीं करता ये सब छोटे मोटे छिनकार वनकार, उनको तो बेस चाहिए, तो मतलब बेस चाहिए रज रज के, ठीक है। अब वहीं जब हम डायनामिक में आ जाते हैं ना, तो डायनामिक एक बैलेंस मोड है जहाँ पर आपको एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ एक बेस सुनाई देगी, जो एक बैलेंस अमाउंट ऑफ बेस है। एंड वहीं पर जो छोटे मोटे जो लिटिल बिट इंस्ट्रूमेंटल ये सब चीज़ें प्रॉपर सुनाई देगी। एंड वहीं पर जब हम इसमें ब्राइट मोड पर जब हम आ जाते हैं तो ब्राइट मोड में आपको बेस जो नहीं मिलती है। अब ब्राइट मोड जो बेसिकली लोग प्रेफर करते हैं गेमिंग के लिए, लाइक गेमिंग में आपको वो भाई साहब कान चीर देगा वो बेस आपका, ठीक है। तो उस चीज़ के हिसाब से वो सही रहता है। तो आई थिंक यहाँ पर मैंने आपको साउंड एक्सप्लेन कर दिया। वेल अगर आप म्यूज़िक लवर्स हो ना, एग्जैक्ट म्यूज़िक लवर्स हो, तो शायद ये आपके लिए नहीं है, कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट करेगा। बट वहीं अगर आप बेस लवर्स हो सो ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला भाई साहब। ये जो ईयरबड्स हैं ये बेस फोकस के लिए, जिनको बेस वगैरह जो प्रॉपर पसंद आता है, ठीक है। तो अगर बेस लवर्स हो तो लो, म्यूज़िक लवर्स हो तो आई डोंट थिंक आपको जाना चाहिए। बाकी हाँ, अगर आपको वो पढ़ाई वढ़ाई के लिए ही लेने हैं, और मैं जानता हूँ जो पढ़ाई के नाम पे इसके गेम खेलने वाले अपने माँ बाप के पैसे उड़ाने वाले, काश मैं उनके माँ बाप को जानता होता, मैं बता देता हूँ उन्हें, ठीक है। बट स्टिल आप ये ले सकते हो, गेमिंग वेमिंग के लिए मामले में भी खतरनाक है। वेल अब हम बात कर लेते हैं इसके माइक टेस्ट की। वेल जो अब आवाज आने वाली है वो आपको इसके माइक के थ्रू आने वाली है। पहले ये भी कॉलिंग के दौरान जो सामने वाले को जो साउंड जा रही है वो किस तरह का इम्पैक्ट डालती है, वेल आपको तो आइडिया हो जाएगा। मैं तो काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, मुझे तो सामने वालों ने गालियां वालियां नहीं दी कि कहाँ बैठा है, प्रॉपर आवाज जाती है उनको। सो आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ किस तरह की आवाज आपको मिलने वाली है। आपको तो नहीं, मतलब सामने वाले को। अब माइक अपने कंफर्ट के लिए थोड़े होता है, सामने वालों के लिए होता है कि उसको अच्छी आवाज जा रही है या नहीं। सो आइडिया हो गया होगा आपको, है ना? नहीं हुआ है
तो टेलीग्राम में अपना ग्रुप है, वहां पर ज्वाइन करो, डिस्कशन करो, वहां पर हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आती है आपको, बाकी कमेंट्स वगैरह में भी आप लोग पूछ सकते हो। तो यार यही था वीडियोस इन अल्टीमेट ईयरबड्स का। अब अगर मुझे इसको रेटिंग देनी हो तो मैं इसको 5 में से 4 रेटिंग देता हूँ। अब मैं एक रेटिंग यहाँ पर क्यों काट रहा हूँ, 1 रेटिंग काट रहा हूँ, जो मैंने बताया ना साउंड का, जो म्यूजिक लवर्स के लिए ये नहीं है, सिर्फ वहाँ पर एक पॉइंट कट रहा है। बाकी जो इसका बिल्ड क्वालिटी है, जो इवन तो लाइक इसका वेट है, वेट तो हमने किया ही नहीं, वेट भी कर लेते एक बार। वेट में ये अप्रॉक्सीमेट 24 ग्राम के हमारे निकले, तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हल्के हैं यार, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट से उसके अकॉर्डिंग, तो जैसा बैटरी बैकअप हैंड ऑल ये सब चीज़ें हैं। तो यही है हमारे ईयरबड्स। बाकी स्टिल कोई क्वेश्चन रहते हैं, मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो या फिर हमारे कमेंट वगैरह में तो आप पूछ ही सकते हो, ठीक है। तो यार यही था हमारा छोटा सा वीडियो इन ईयरबड्स के लिए। बाकी जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और कमेंट करके पूछने क्वेश्चन। और हाँ, अगर आपको सब्सक्राइब लाल रंग का दिख रहा है तो उसको दबा के ग्रे कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हम सबको पता ही है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और जिनको भी ऐसे ऐसे ईयरबड्स लेने हैं उनको शेयर कर देना है। परफेक्ट गेमिंग ईयरबड्स आई हैव एवर यूज्ड अभी तक के, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव अ ग्रेट डे गाइस।